हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एक वीडियो बनाते हैं। अभी जो रेलवे के अंदर आरआरबी के अंदर जो न्यू वैकेंसी आई है उसका फॉर्म किस प्रकार भरे, ये बात हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले हमने वीडियो बनाया है जिसमें आरआरबी के सिलेबस के बारे में बात हुई है डिटेल से। इसी के साथ में हम लोगों ने और ऑफिशियल वीडियो बना रखे हैं जिसमें चीफ लॉ असिस्टेंट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर तीनों ही वैकेंसी की डिटेल में हम लोगों ने जानकारी दे रखी है। चलो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है हम लोग फॉर्म किस प्रकार भरे। सबसे पहले आपको जैसे पता ही होगा आपका ये फॉर्म ओपन हो चुका है 7 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 6 फरवरी। इसी के साथ में पेमेंट की डेट है वो आपकी 7 से 8 फरवरी है और 9 से लेकर 18 तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। इस फॉर्म में कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आप आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए आपको अप्लाई के ऊपर आना है। इसमें क्या है, क्रिएट ए अकाउंट। तो यदि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तब तो आप लॉगिन पे जाएंगे, और यदि नहीं बना रखा है मतलब रेलवे की पहले आपने कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है तो क्रिएट ना करके जो पहले से अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन के ऊपर जाएंगे। बट अदरवाइज आप जैसे न्यू है, जैसे मैं न्यू हूँ, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्रिएट माई अकाउंट पे जाना है। क्रिएट माई अकाउंट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको पूछिए नेशनलिटी, वो डालनी है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है। इसके बाद में इसमें पूछा है कि कभी आपने नाम चेंज किया है। चेंज किया है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपको आपकी डीओबी डालनी है जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, वो सारी ही फिलअप करनी है। ओके, वो सब फिलअप हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपको डीओबी टाइप कर देनी है। इसके बाद में आपको आपका मदर्स नेम फादर्स नेम फिलअप करना है। इसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी नंबर और मोबाइल नंबर डालने हैं। ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद इस बात का ध्यान रखें दोनों ही नंबर चालू होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। दोनों पे आपके पास ओटीपी आएगी और ये ओटीपी आपको फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करना रहेगा। इसी के साथ में क्या होता है ना, इन्हीं नंबर के ऊपर इन्हीं ईमेल के ऊपर आपको एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी अपडेट दी जाती है। तो ये नंबर आप ध्यान रखें, चालू नंबर हमेशा यूज़ आने वाले ही देने चाहिए। फिर इसके बाद में आपको आपका आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद वापस आपके पास ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फिलअप करने के बाद आई एम अग्री पे सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर इस पर राइट क्लिक करने के बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड 2 बार डालना है और पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक नोटबुक के अंदर वो पासवर्ड लिख के रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आई एम नॉट रोबोटिक, इसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं क्लिक करना है और सबमिट करना है। तो इस अकॉर्डिंग आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन हियर पे जाना है। वहाँ पे आपको जो आपने आईडी पासवर्ड आपके डाले हैं वो डाल के फिर लॉगिन कर लेना है। और यदि पहले से है तो पहले से है वो अपने आप, जैसे आप आईडी डालोगे और उसके अंदर पासवर्ड डालोगे और आई एम नॉट रोबोटिक डालोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपका पहले से जो डिटेल फिलअप की हुई है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। आपको वापस से डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। बट वहीं आपका यदि अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है और आपने क्रिएट किया है तो आपको सारी डिटेल्स वापस फिलअप करनी पड़ेगी। अब लॉगिन हो जाने के बाद में क्या होता है ना, आपको एक आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे होता है ये देखिए, इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे यही दिखाएगा। इसके अंदर आपको आधार नंबर जो लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो डाल के फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका आधार वेरिफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ग्रीन सिग्नल इस प्रकार का आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा।
अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पोस्ट दिखाई देगी कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आप कौन सी आरआरबी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए, यदि आपको पता नहीं है कि आप कौन सी आरआरबी से फॉर्म भरें, तो इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं कोई डाउट है तो आपको। अब आप पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास में नॉर्मल डिटेल्स शो करेगी। यदि आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ, तो सब डिटेल्स आपकी फिलअप मिलेगी। अदरवाइज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे मोड ऑफ एग्ज़ाम की हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं, कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप मिलेगी। और नहीं है तो आप फिलअप कर लीजिए, जैसे बॉडी मार्क कुछ है आपके तो आप वो उसमें डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप ओबीसी से है या कौन सी कास्ट से है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कास्ट के अंदर। यदि आप ओबीसी या फिर कुछ सेलेक्ट करते हैं स्पेशल एसटी एससी, तो आपको उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र है जो कि वैलिड डेट के अंदर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको आपके पास होना चाहिए, आपको अपलोड करना रहेगा। फिर इसके बाद में आप पर्टिकुलर कौन सी जाति के अंदर आते हैं उसका आपको नाम टाइप करना पड़ेगा। अब आपको जो भी आप जिस भी कास्ट से आप कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट को कहाँ से लिया है और क्या डेट है उसकी, वो सारी आपको फिलअप करनी है। वो सब फिलअप हो जाने के बाद आपको आपका पोस्टल एड्रेस जो है आपका, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ेगी। पूरा फुल डिटेल में आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद में यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम एड्रेस है तो आप उस पर राइट क्लिक कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा कि वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसमें आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने पोस्टल एड्रेस डाला है वही सेम आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग उससे रिलेटेड अलग वीडियो भी बना देंगे और कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के अब हमें अपना एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं, मतलब कि अपना यूज़र आईडी दे सकते हैं, तो हम लोग फॉर्म फिलअप करने में भी आपकी हेल्प कर देंगे। अब आपको यदि फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए, मतलब ये SC ST के लिए अवेलेबल है अभी तक, तो इसके अंदर आपको इस पर येस करना पड़ेगा। अपना नियर बाई जहाँ से आपको टिकट चाहिए उस स्टेशन का आपको डिटेल डालना पड़ेगा। जिस भी स्टेशन से आपको पास चाहिए उसका आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। वो डिटेल फिलअप हो जाने के बाद, आपका एड्रेस फिलअप हो जाने के बाद आपको सेव ये पर क्लिक करना है। अब इसमें नेक्स्ट करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी डिटेल पूछ रहा है। यदि आप है तो उसमें आप येस कर दीजिए और उसके बाद जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यदि आप नहीं हैं तो फिर आप नो कर दीजिए। एंड आपकी ड्यूटी टाइम पीरियड वो सब आपको इसमें फिलअप करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट में PH कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा और आप कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर है वो आपको बतानी पड़ेगी, सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसको नो करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। यदि आपके पास EVS सर्टिफिकेट है तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नोट कर दीजिए। EVS सर्टिफिकेट क्या होता है, ये नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी फैमिली की आय यदि 50,000 से कम है तो वो इसके अंदर आती है। तो आप यदि मतलब बैकवर्ड वर्ड के अंदर है तो उसमें होता है। तो EVS सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो आप इसको येस कीजिए, या आपके पास BPL कार्ड है, BPL कार्ड है तो भी आप इसको येस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, फ़ीस में रिलेशन से मिलेगी आपको। ठीक है, तब इसमें आप येस कर देते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका डालना पड़ेगा, उसकी डेट डालनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद अब आप रेलवे कर्मचारी है तो आप यहाँ पे येस करेंगे और सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, और नो यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। अब इसके बाद क्या है, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। इसमें क्या होगा कि आप जो फीस फिलअप कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है रेलवे में फ़ीस रिफंडेबल होती है। जनरल में है तो आपकी एक परसेंटेज में कटेगी, आई थिंक इसमें 500 है और आपकी 400 फीस रिटर्न होने वाली है। और SC ST OBC के अंदर है तो 250 आपकी फ़ीस लगने वाली है और रिफंडेबल रहने वाली है 250। फुल फीस आपको रिफंडेबल रहेगी इसके अंदर। तो इसमें आपको सारी बैंक डिटेल्स आपकी फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब क्वालिफिकेशन के ऑप्शन के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन पूरी फिलअप करनी है, सारी डिटेल्स भरनी है क्वालिफिकेशन के अंदर कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है।
अब क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले 10th का फिलअप करना है। इसमें 10th का आप क्वालिफ़िकेशन क्लास चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में कौन से आपने स्टेट से की है एंड आपका कौन सा बोर्ड रहा है और कौन से ईयर में की है। ये सब फिलअप हो जाने के बाद में आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है उसका नंबर भी अपलोड करना है, मतलब सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, सिविल नंबर, तो वो भी इसके अंदर डालने हैं। इसके बाद आप 12th का डालेंगे, आपकी ग्रेजुएशन का डालेंगे, मास्टर्स का डालेंगे, जो जो आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, क्वालिफ़िकेशन की, वो आप इसके अंदर फिलअप कर देंगे। सारी फिलअप हो जाने के बाद अब यदि आपको डाउट है कि कौन से मतलब जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए या आप इसके योग्य है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। आप कमेंट करके जो भी कमेंट में है उसका डाउट का हम लोग सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ भी आरआरबी से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट के अंदर है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस सब वैकेंसी के अंदर अलग अलग है, अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको कितने ईयर हो चुके हैं, कितने मंथ हो चुके हैं, कितने डेज हो गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या कैसे अपलोड करने हैं आपको। सबसे पहले आपको आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वो वैकेंसी आप क्लिक करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे करें। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका फॉर्म भरा हुआ है, रिव्यू कर सकते हैं उसको एडिट करना हो तो आप एडिट पे क्लिक कर लीजिए या सेव एंड कंटिन्यू पे कर लीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो अब आपको फ़ीस भरने का मोड आएगा। यहाँ पे आपको फ़ीस फिलअप करनी पड़ेगी जिस भी एग्ज़ाम का आपने सेलेक्ट किया है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी प्रकार भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।